नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता शाक्या, खबर लहरिया संवाददाता। हमारे आज के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं पन्ना जिला, ब्लॉक अजयगढ़, तहसील ग्राम मंगला खोड़ा, पंचायत बरकोला है। यहाँ देखिए कि मेरे पीछे कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं और ये किसान भी हैं। ये लोगों का आरोप है कि ये लोग कई सालों से यहाँ खेती करते चले आ रहे हैं और उसी से अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन इनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और कुछ लोगों के पट्टे भी बने हुए हैं। तो चलिए पूछते हैं क्या कारण है कि इनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। एक तो बहुत कम बेरोजगार है और कृषकों से भी उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं पट्टे होने के बावजूद भी। तो ये बहुत ही एक दयनीय मुद्दा है कि ग्रामीण किसानों से उनकी खेतियां, भूमियां छीनी जाती हैं। चलिए किसान से ही पूछते हैं कब से ये लोग पट्टे बने हुए हैं, कब से कब काबिजदार थे, कितने सालों से हो गए इनको खेती करते। ये देखिए ये ग्रामीण हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं लोगों के, खेतियां रोड से लगी हुई हैं। चलिए क्या नाम है आपका? अच्छे तेजी से बोलिएगा। अच्छे लाल। अच्छे लाल, कहाँ के रहने वाले हैं? मंगला खोड़ा। कौन सी पंचायत में आता है? ये बरकोला के पंचायत, बरकोला खोड़। तो किस प्रकार की समस्या है आपको अपनी जमीन से? समस्या यह है कि जमीन जा रही है यहाँ की, उधर करके मुँह बोलना, मेरी जमीन जा रही है यहाँ पर हार के पूरे मंगला खोड़ के। क्यों जा रही है, क्या कारण है? यह कारण इसको ये है कि वन विभाग ले रहा है। आप लोगों के पट्टे बने हुए थे? हाँ पट्टे बने हैं। कितने सालों से आपके पट्टे बने हैं? सन 70 के। सन 70 के। हाँ 70 के पट्टे हैं। 75 से चालू हुए थे। अच्छा मतलब जी, 80। जी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रजापति जी। मंगला खोड़ी के रहने वाले हैं। पोस्ट बरकोला लगता है, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना है हमारा। हमको इधर मतलब जमीन बहुत सालों से जोत रहे हैं। हमारे पिताजी मतलब बाबा पर बाबा जोत रहे हैं। मतलब आसों की उसमें मतलब ट्रैक्टर चलाया गया है तो मना किया गया है। तो इसके कारण से हमारे पट्टा भी निरस्त करने की मतलब वन विभाग कह रहे हैं। क्यों? अब क्या पता कह रहे हैं, वन विभाग हमारी है जमीन। तो आप लोग के पट्टे बने हुए हैं ना? पट्टे बने हुए हैं हमारे, कम से कम 100-150 पट्टा होगा मतलब जहाँ से जा रही है जमीन। तो ये जो मंगला खोड़ा गांव है, यहाँ पे कितने लोग निवास करते हैं? कम से कम तो इधर की संख्या 150 मतलब एक घर है। 150 घर है? 150 घर। अच्छा 150 घर में कितने लोगों के पट्टे बने हैं? ये कम से कम 2-4 होंगे कि पट्टे नहीं बने, पूरे के पट्टे बने हुए हैं। मैं आदिवासी मतलब अहरवार है, प्रजापति है, वो बसोर है, मतलब पाल हैं, यादव जी हैं, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं। तो इस समस्या को लेके आप अभी कहाँ तक जा चुके हैं? हम तहसीलदार महोदय हो आए हैं, SDM लो हो आए हैं, कलेक्टर लो हो आए हैं। मतलब 9 तारीख के मतलब इधर हुआ था चकाजाम, उधर हो आए हैं। मतलब 4 बार हम पन्ना हो आए हैं और 1 बार अजयगढ़ हो आए हैं। कोई सुनाई नहीं हुई। कोई सुनाई नहीं हुई। कोई महिला है जो बढ़िया बोलेगी। जमीन, हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुरजान। तो खेती की जमीन आपकी जा रही है, तो किस प्रकार की समस्या है आप लोगों की? जैसे जमीन जा रही है, बता नहीं रहे, वहाँ समस्या बताओ ना आप बताइए आपकी कितनी जमीन थी? अच्छा पट्टे आप पुरखा बढ़ाएगी, हम यदि बढ़ा वाले हैं, जमीन जाता ही जंगल विभाग वाले जोता ही नहीं देते हैं। कितने सालों से आप लोग जोतते बोते चले आ रहे हैं वो जमीन जो जा रही है? हमारी पीढ़ी तो हो ही गई, बता दें।
सन 75 से। सन 75 से। तो अब कैसा लग रहा है आपको? आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं कि अगर आपकी जमीन हो गई, चली गई, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? अब भी कुछ क्या करेंगे? लोगों में भीख मांगेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? आइए बताइए। बोल लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बब्बू नाम है। जी, क्या कहना चाहते हैं? जमीन जा रही है। क्या कहने जाते हैं? बाल बच्चे हमारे मर जाएंगे, क्या खाएंगे? सरकार किसको देगी खाने को? अगर इस जमीन छूट जाएगी तो कहाँ बच्चे पालेंगे बताओ? तो अगर आपकी जमीन चली जाएगी तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? इसके जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? किसको ठहराएंगे? अब जाते हैं कलेक्टर के यहाँ, जाते हैं बड़े बड़े अधिकारी के यहाँ जाते हैं, कोई वहाँ से हमको जवाब नहीं मिलता है। क्या करें? फड़फड़ा रहे हैं बीच। अरे भूमंडन की जमीन, और भूमंडल की जमीन है, इंद्र की जमाने की है। हमारी उम्र नहीं थी जब की जमीन है, आज की थोड़ी है। बापन की उम्र का यार, बापन हाँ, हमारे पुरखन की है जमीन वो। जी, क्या नाम है आपका? तेजी से बोलिए, तेजी से बोलिए। बोलो, भी बोल रही थी ना कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, बताइए। यही तो कि अब जगह जमीन तो हमारी झीक रही है सब। ये का हो जाते हैं जंगल विभाग वाले, कहते हैं यहाँ जंगल है और हमारे बाप ससुर खत्म हो गए, हम आधे बूढ़े हो गए, और हमारे बाल बच्चा के कुआं पे फेंकेंगे कि रोड में डालेंगे, क्या खिलाएंगे हम? यहाँ कहाँ जाएंगे? झीक लेंगे। पूरी आषाढ़ से जोताई बवाई कुछ नहीं करने दिया, अभी भी नहीं जोतने देते, तो कहाँ जाएंगे? यह बताओ, झीक जाएगी तो हमारे बच्चा कहाँ खाएंगे, कि हम खाएंगे, कि कहाँ जाएंगे? कितने साल? हमें जवाब नहीं है वहाँ से कि राज्य सरकार में जा रहे तो कोई सुनता नहीं। कितने सालों से आप खेती अब करते हैं? हमारे ससुर तो खत्म हो गए करते करते, और हम भी आधे बूढ़े हो आए। अब कितने सालों हो गए बताओ तुम? तो इसके अलावा और कोई चारा है आपका रोजगार का जिससे आप कर हमारे चारा है कि कहीं मंजूरी करे जान की बाल बच्चा घर में देखे कि का देखे, कहाँ जाएंगे? अब बुढ़ापो हम मंजूरी कर पाएंगे? अपन खेती बाड़ी ऐसे आराम से करते रहते, खाते रहते, गोरू बछेरू ढोर अपने पाल, अब क्या करते? तो क्या आपको पहले से किसी भी प्रकार का नोटिस दिया गया था इसके पहले कि नहीं आपकी जमीन छीनी जाएगी? नहीं दिया गया किसी का, कुछ नहीं दिया गया। कई गाँव सही वो हो गया, आषाढ़ से बंद हो गया, न कोई बवाई है न कोई जोताई है। हाँ? कोई नोटिस नहीं है, बिना नोटिस के आप लोगों की जमीन। जाओ। तो आप लोगों ने क्या सोचा है? अब तो क्या सोचा है आगे का? अब कहीं हमारी दूसरी जगह तो है नहीं कि वहाँ जाके रोक लेंगे कि घर है कि बकरी है कि खेत है कि पात है। अब तो मांझाधार में न जाए कि रोड में मरे कि कुआ गिरा है, बताओ कहाँ बाल बच्चा ले जाएंगे? और सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही। तो इसका आरोप आप किस पे लगाएंगे? अब किसका लगा मैं, ये बताओ। हम वहाँ गए, पन्ना गए, भोपाल लोग कागज गए, अब पता नहीं कि कौन वो लगा रहा है। हाँ? तो आपके साथ ये गलत कौन कर रहा है? वन विभाग वाले कर रहे हैं। तो वन विभाग वाला। हाँ? तो आप पहले जब आपने शुरू में ये जमीन ली थी तो कैसी थी? आपको बनाने में कितना खर्च लगा इस जमीन को? पहले खर्च नहीं लगा, बनाते बनाते इतने दिन हो गए, जोते बोते। तो क्या किसी भी प्रकार का आश्वासन दे रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार का यहाँ का पैसा मिलेगा? कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं, कोई नहीं। देने के लिए कुछ नहीं कह रहे। हमने दी थी। तो देखा आपने किस प्रकार से ग्रामीण परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ 65 वर्ष से खेती करते चले आ रहे हैं, इसी में अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपना ही पालन पोषण कर रहे हैं। अचानक इन लोगों से वन विभाग द्वारा इनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। किसानों का कहना है कि अगर हमारे साथ ऐसा ही चलता रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे।